एकदम से लड्डू के भैया का वो हाल देखा ना ही जा रहा है। अम्मा जी को कॉल करते हैं। हेलो बहुरिया, जग जग जियो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे। रे रामकली, रोना बंद करो नहीं तो बाढ़ आ जाएगा। क्या बात है बहुरिया, काहे रो रही हो? अम्मा जी लड्डू की भैया ना भगवान जी के सामने जाकर मंदिर में जाकर ना बहुत ही डीमोनेटाइजेशन का बातें कर रहे हैं। नोटबंदी? नहीं नहीं, नोटबंदी नहीं, वो बहुत उदासी भरा बातें कर रहे थे भगवान जी से। अच्छा, डिप्रेशन कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या बोल रहा था? वो ना भगवान जी के सामने बोल रहे थे कि हमको काहे पैदा किया, काहे भेजे इस दुनिया में। हाय राम, पर ऐसा काहे बोल रहा था वो? वो ना बहुत रो रहे थे, बोल रहे थे हमरा जिंदगी मजाक बन गया है, काहे कि उनको पता ही नहीं है कि उनके असली फार्मर कौन है। फादर कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं कि उनके असली पिताजी कौन है। इस सवाल का जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। आका बोले। अब और क्या बोला वो? और ना अम्मा जी, वो ना बहुत रो रहे थे, बोल रहे थे कि आप हम पर बहुत बहुत प्यार लुटाती हैं, लेकिन उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं। अरे ऐसा काहे बोल रहा है? हाँ, वो बोले रहे कि आप सारा प्यार हमको ही दे देती हैं और उनको केवल दुत्कारती हैं। लेकिन बैल को ऐसा काहे लग रहा है कि हम उनका खाली धुतकारते हैं? वही तो अम्मा जी, हमको कहाँ लगता है वो आप जब भी आते हैं उनको थप्पड़ी आती हैं, के लिए तो ना ही उनको ऐसा लग रहा है। अरे लेकिन थपड़ियाने में ही तो हमारा प्यार छुपा हुआ है। हाँ वो बैल हमारा प्यार नहीं पहचान पाया, बैल बुद्धि कहीं का। हाँ, वो तो है अम्मा जी। हमको कहाँ लग रहा है ना अम्मा जी कि उनके अंदर कुछ टूट गया है। का टूट गया है बैल का? अरे डॉक्टर बुलाओ, का कुनो एक्सरे वैक्सरे कराओ। नहीं नहीं अम्मा जी, हम वो का बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि उनका कॉम्पिटेंस टूट गया है। कॉम्पिटेंस तो पहले ही टूट गया है बैल का, तुम कॉन्फिडेंस करना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। आपका कॉन्फिडेंस जोड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब बहुरिया तुम जा करके ना गौरी बिटिया से बात करो, वो ये मामले में हमारी मदद कर सकती है, ठीक बा? हाँ अम्मा जी, ठीक बा ठीक बा, हम अनीता जी से बात करते हैं। हाँ, प्रणाम करे अम्मा जी, जल्दी का चूहल निकालिए। हाँ, खुश रहो। चिल्लाना नहीं, नहीं तो बाढ़ आ जाएगा, रोना नहीं एकदम। हेलो अनीता जी, कैसन बा? बहुत अच्छी हूँ अंगूरी जी, बताइए बताइए क्या हाल है? पागल है, कैसे रैश ड्राइविंग कर रहे हैं? सच्ची आजकल लोगन को पता नहीं क्या हो गया है। अंगूरी जी आप थोड़ा पास आ जाइए, बताइए क्या हुआ? हाँ हाँ, वो का है ना अनीता जी कि हम बहुत बहुत परेशान हैं। क्या हो गया मुझे बताइए, मैं शायद आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। हाँ वही तो, अम्मा जी हमको बोली रही कि हमारी समस्या का हल जो है वो आप ही के पास मिलेगा। इसके लिए हम आपसे ना कुछ डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। डिस्कनेक्ट तो मैं आपसे कभी नहीं करूंगी, फिलहाल आप डिस्कशन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। बताइए क्या हुआ? का बात है ना अनीता जी कि लड्डू के भैया कल से ही ना बहुत ही उदासी भरा बातें कर रहे हैं, बहुत मनहूस मनहूस बातें कर रहे हो। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? आप लोग का कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, कोनो कोनो झगड़ा नहीं हुआ सच्ची। कल तो रात ना वो हद ही पार कर दिए। अचानक से रात को उठे, मंदिर में गए और भगवान जी के सामने रोने लग गए। अपने पैदा होने पर भी दक रहे थे वो, अपने डैडू को लेकर बहुत कन्फ्यूजाए हुए थे और ये भी बोल रहे थे कि हमसे कोनो प्यार ही नहीं करता है, हमको सब दुत्कारते रहते हैं। सच? हाय दिया, अब ऐसा कह रहे थे तिवारी जी? हाँ अनीता जी, बिल्कुल ऐसे ही हमको लग रहा है ना वो सेलिब्रेशन में जा रहे हैं। सेलिब्रेट तो मैं करूंगी तिवारी जी जैसा सब्जेक्ट मिलने पर। क्या बोले? आप डिप्रेशन कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। हमको क्या लग रहा है ना अनीता जी कि उनका मनोबल टूटता जा रहा है। डोंट वरी अंगूरी जी, आपको आपकी परेशानी का हल मिल गया है। क्या बात
कर रही हैं? क्या हाल है, हमको हमको भी बताइए ना। मैं हूं ना, मैं उनका डिप्रेशन दूर करूंगी। दिया, आप वो कर सकती हैं। बिल्कुल अंगूरी जी, मेरे ग्रूमिंग क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने डिप्रेशन से बाहर निकाला है। उन्हें चीयर अप करके, उन्हें मोटिवेट करके, उनकी तारीफ करके उनकी हिम्मत बढ़ाई है मैंने। हाय दिया, इका मतलब आप हमरे लड्डू के भैया का भी कैबेज बढ़ा देंगी। आप करिश कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। बिल्कुल। हिम्मत बढ़ाऊंगी तभी तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डिप्रेशन दूर हो जाएगा। सच? ऐसा हो सकता है? 100%। इनफैक्ट मैं अभी जाती हूँ शॉप पे और उनसे बात करती हूँ, उनको चीयर अप करती हूँ और देखिएगा मुझसे बात करके उनका चेहरा खिल उठेगा। ठीक बा, हम भी चलेगा आपके साथ। नहीं अंगूरी जी, ऐसे केसेस ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, तो हो सकता है अगर आप वहाँ पे रहें वो खुलकर मुझसे बात ना कर पाए, फिर मैं कैसे उनका डिप्रेशन दूर करूँगी? हाँ, ये भी हो सकता है। डोंट वरी अंगूरी जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, मैं हूं ना, कुछ भी होगा तो मैं आपको खबर कर दूंगी। ठीक बा, हम आपका भेंट करेंगे। हाँ, जरूर अंगूरी जी। थैंक यू अनीता जी, सच्ची आप हमारी सबसे अच्छी सहेली हैं। बाय बाय। बाय। तिवारी जी, धंधा मंदा चल रहा है, कोई भी ग्राहक शॉप पर आना नहीं चाह रहा। चलिए फिर इस मौके को भुनाया जाए तिवारी। ये शॉप तो बंद है, तिवारी जी हैं कि नहीं है? ये गलियां, ये चौबारा, यहां कोई नहीं आना चाह रहा दोबारा। और आए भी क्यों, क्या मिलेगा मेरे जैसे खोखले इंसान से जो सब कुछ खो बैठने की कगार पर है। तिवारी जी तो लग रहा है लॉस होने से काफी डिप्रेस्ड हैं, काफी डाउन फील कर रहे हैं। और खोए भी क्यों ना। हे प्रभु, जब सब कुछ खोना ही था फिर क्यों दिया ये खोक, ये शॉप, ये कच्छा, ये बनियान, अब कुछ भी रास नहीं आ रहा। काश के पत्थर जिसमें पिघल सकता ढल जाता है उसकी गूंद जैसा। मुक्त कर दो प्रभु, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो प्रभु। तिवारी जी तो एकदम टूट के बिखरने की कगार पे हैं। तिवारी जी, किससे मुक्ति चाहिए आपको? भाभी जी, आप अचानक यहाँ कैसे? अपना दर्द छुपाने के लिए कैसे नॉर्मल रिएक्शन दे रहे हैं तिवारी जी। डोंट वरी, मैं आपके अंदर पल रहे इस दर्द को मिटा के रहूंगी।